Hi guys, good evening. Today we are going to learn the first topic from geography. The lesson number is first and the name of that lesson is the field visit. Now what you get the idea about the field visit. If you give visit to any place, then there is a field visit is there. For example, if you give that Saguna Bagh, if your picnic is gone there, then what is the meaning of that one? There is a field visit is there. मतलब field visit मतलब हम लोग कोई भी प्लेस पे पिकनिक को जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग फील्ड विजिट बोलते हैं. नाउ व्हाट थिंग्स वी गेट फ्रॉम दैट फील्ड विजिट. वी गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट फील्ड विजिट इज़ देयर. नाउ मतलब हमें उस उधर से बहुत सारी जानकारी मिलती है. वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट विच टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज़ देयर, देन विच वेजिटेशन इज़ देयर, नाउ विच वन टाइप ऑफ सॉइल इज़ प्रेजेंट देयर, देन विच फूड्स ईट देयर. मतलब उधर कौन कौन सा खाना खाता है, ये खाना खाते हैं सब लोग. ये सब हमें कब मालूम पड़ता है जब हम कोई भी फील्ड विजिट देते हैं. तो फील्ड विजिट से हम लोग ये इंफॉर्मेशन वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. बट व्हेन वी अरेंज द फील्ड विजिट, what precaution you have to take first of all. Now if I arrange one picnic for a student, we have to give one visit to that nursery. Now we want to give visit to nursery. In your textbook there is a one picnic is there. मतलब उधर क्या किया है, एक राहुल और एक मतलब स्टूडेंट्स है तो वो गए किधर फील्ड विजिट में, वो नल दुर्गा जो फोर्ट है उधर गए हैं. ऐसे दिया है सब इंफॉर्मेशन. बट वी टेक another one example. Now what is the example is that, see, if we want to give one visit to nursery, then what happen, you select the one nursery and we prepared first of all flowchart, how you go, which types of communication, traveling communication is there, means हम लोग कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे, एयरवे से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे. दिस ऑल इंफॉर्मेशन you have to first of all we collect. Then which things we have to keep with us to give visit there, which things is important for there. Now there is so much trees are there, then if you want to write the information about the trees, then there is a pencil and pen is so important. मतलब हमें अगर किसी चीज़ का इंफॉर्मेशन लिखना है हमारे नोटबुक में तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नोटबुक इंफॉर्मेशन है, पेन इंफॉर्मेशन है. देन देर इज़ अ वन सो नाइस ट्रीज इज़ देयर. अदरवाइज अच्छा ट्रीज़ है तो आपको उस ट्रीज का पिक्चर चाहिए. then you able to prepare their picture within a 5 second. No, within a half hour you cannot prepare that picture. But if you bring with you that camera, then what happen, you can select one picture and you can click one picture there. मतलब आप उधर क्या कर सकते हो, पिक्चर भी ले सकते हो. now you have to take a there is a फर्स्ट एड बॉक्स यू हैव टू कीप विद यू. अभी देखो आपने बोलेंगे सर ये फर्स्ट एड बॉक्स का क्या ज़रूरी है हमारे फील्ड विजिट में. फॉर एग्जांपल अगर कोई इफ़ समवन इज़ रन देयर एंड ही फॉल फ्रॉम दैट स्टोन, देन व्हाट हैपन, there is some accidents are happened. Then if you have that all the first aid box, then what happen, you can take a first aid treatment there na. Then there is no need of that doctors also there. That's why you have to keep with you that first aid box also. Then you have to bring your own bottle is there. Then you have to prepare one questionnaires also. अभी questionnaires what is the meaning of that questionnaire मतलब क्या, तो आप बोलोगे सर ये क्वेश्चनरी बनाने का क्या ज़रूरत है. नाउ देर इज़ अ वन गाइड इज़ देयर. नाउ ही वांट टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नर्सरी. देन इफ़ यू नॉट प्रिपेयर दैट क्वेश्चन, देन व्हाट हैपन, you cannot ask them randomly questions. First you have to think हाँ ये कैसे होता है, बाद में थोड़ी 5-10 मिनट के बाद आप दूसरा क्वेश्चन उसको पूछोगे. तो ये क्या हो जाता है, इससे एक है ना, देर इज़ नो प्रॉपर लिंक इज़ देयर. मतलब आप वो लिंक टूट जाती है. तो उससे अच्छा आपने अगर यू हैव टू प्रिपेयर सम क्वेश्चंस ऑन योर पेपर, यू कैन ईजिली आस्क देम क्वेश्चंस. ना वो भी आपको क्या दे सकता है, तुरंत उसके आंसर दे सकता है. इसलिए फील्ड विजिट पे जाते समय
समय कभी भी आपके साथ आपकी क्वेश्चन पेपर्स बैंक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें आपको उधर का वेजिटेशन कैसा है इसके बारे में भी मालूम पड़ जाएगा। देन हाउ मच पॉपुलेशन इज़ देयर, अभी वो पॉपुलेशन लिखने के लिए आपको पेन की भी ज़रूरत है, दैट्स वाई यू हैव टू ब्रिंग योर पेन विथ यू। दिस ऑल थिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट इन द फील्ड विजिट। नाउ इन योर 10th स्टैंडर्ड if this question is come na, which thing you have to carry with you in the field visit, then you have to write point wise. There is so much things are there, paper is there, then there is a binoculars is there, then there is a cap is there, then water bottle is there, pen, pencil, scale, then binoculars, ये ऑल इन्फॉर्मेशन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आपको ये सब मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके मतलब हमें फील्ड विजिट जाते वक्त ये सब चीज़ें हमारे साथ रहनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर हमने ये चीज़ें नहीं लेके गए तो क्या होता है कभी कभी हमारे ध्यान में कुछ चीज़ें रहते नहीं हैं और उधर के जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। अभी देखो एक अगर नायगरा फॉल वाटरफॉल है, अगर वो आपने देखा है लेकिन आपको उसका पिक्चर आपको मालूम है व्हेन यू finish that field visit ना, you have to write one answers also, there is a report writing on that field visit। तो आप जब ये रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो तो उस रिपोर्ट राइटिंग में आपके पास वो अगर वाटरफॉल का अगर पिक्चर रहेगा आपने जो कैमरे से क्लिक किया हुआ है तो वो एकदम इफ़ेक्टिव स्टडी हो जाती है। और आपने वेजिटेशन का भी पिक्चर लिया होगा तो आपको वो भी बहुत इम्पोर्टेंस उसमें भी मिल जाते हैं। मतलब फील्ड विजिट में जाते समय इट्स यू डोंट थिंक लाइक अ पिकनिक इज़ देयर, यू हैव टू थिंक यू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। अगर आपने ऐसा सोचा कि नहीं मैं पिकनिक जा रहा हूँ उसमें क्या कुछ चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत नहीं, देन देर इज़ सो मिस्टेक इज़ देयर, मतलब आपका बहुत बड़ा उसमें क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा। क्योंकि आपको उधर के सब बातों मतलब उधर के सिचुएशन की है ना कुछ भी जानकारी प्रॉपरली नहीं मिल सकती है, मतलब वो प्रॉपर प्लेस की जानकारी आपको प्रॉपरली नहीं मिल सकती। इसलिए आपके साथ जो फील्ड विजिट के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। From this lesson there is this question is so important, which thing you have to take with you in the field visit। अगर आपने field visit को गए then there is another one question is so important in this lesson, there is which types of precaution you take when you give the field visit। Now see here, if you go in any fort, Siagarh Fort, then what you have to do, if you don't write anything on that walls of that fort, मतलब आपने ना वो वॉल के ऊपर कुछ भी लिखना नहीं चाहिए, नहीं तो आप जाके उधर लिख दोगे अपने दोस्तों के नाम लिखा जाते हैं तो वो चीज़ें बहुत मतलब वो है ना डिसएडवांटेज, मतलब वो है ना हिस्ट्री के लिए डिसएडवांटेज है। क्योंकि क्या हो जाता है जो हिस्ट्री का जो मेन मोटो होता है कि हमें कुछ सीखना है तो वो चीज़ें नहीं होती हुए दूसरी चीज़ें हो जाती है। इसलिए आपको कभी भी कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस पे गए तो यू डोंट राइट एनीथिंग ऑन दैट वॉल, you have to take that precaution first of all। then what you have to take the precaution, when you write the information you have to collect the proper information, you don't write that wrong information about that place, because when you give na that information to another one, that information must be perfectly and ट्रूथफुल, मतलब वो इन्फॉर्मेशन ट्रूथफुल होनी चाहिए। नहीं तो आप आपके फ्रेंड्स को बताओगे गलत इन्फॉर्मेशन, आपका फ्रेंड्स उसके फ्रेंड्स को बताएगा तो उसमें क्या हो जाता है जो गलत इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, पास होती है। इसलिए व्हेन यू गिव ना फील्ड विजिट यू हैव टू राइट द प्रॉपर एंड विच वन इज़ द ट्रूथ इज़ देयर, मतलब जो सच है वही लिखना ज़रूरी है ऑन द फील्ड विजिट। मतलब अभी फील्ड विजिट करते समय व्हाट प्रिकॉशन यू हैव टू टेक, तो पहले कोई भी अगर किधर गए तो हम लोग उसके प्रॉपर प्लेस पर कुछ भी लिखना नहीं चाहिए वॉल के ऊपर। व्हेन यू ईट समथिंग यू डोंट थ्रो दैट गार्बेज देयर, अदरवाइज डोंट थ्रो दैट रैपर्स देयर। मतलब आपने अगर फूड पे ऊपर अभी ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बीइंग, वी वांट सम फूड आल्सो, बट यू डोंट मतलब आपने अगर आप फूड खाते हो, कोई भी खाना खाते हो तो वो जो गार्बेज है वो उधर फेंकना बहुत मतलब दैट डिसअपॉइंटेड है। मतलब वो है ना क्या हो जाता है वो चीज़ें सब है ना हमारे जो भी फील्ड विजिट किया है उसके ऊपर पूरा क्या हो जाता है वो ख़राब हो जाती है फील्ड विजिट। इसके लिए हमें यू हैव टू
कीप दैट सराउंडिंग क्लीन और प्रॉपर, मतलब वो सराउंडिंग हमें क्या करना चाहिए, क्लीन और प्रॉपर रखना ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग फील्ड विजिट जाते हैं ना, यू हैव टू कलेक्ट दैट ऑल द गार्बेज एंड यू हैव टू कीप ऑन इन वन कैरी बैग एंड यू हैव टू थ्रो दैट कैरी बैग वेयर द गार्बेज इज प्रेजेंट, मतलब जो गार्बेज पॉट इज देयर, अदरवाइज डस्टबिन इज देयर ना, यू हैव टू कीप दैट ऑल द गार्बेज देयर, मतलब आपको गार्बेज उसी में रखना जरूरी है। अदरवाइज व्हाट हैपन, यू थ्रो हियर एंड देयर देन ऑल द सराउंडिंग इज अनक्लीन, मतलब वो सराउंडिंग क्या हो जाता है, अनक्लीन हो जाता है। एंड यू डोंट मतलब आपको जो भी इंफॉर्मेशन, यू डोंट गिव ट्रबल टू दैट एनिमल्स, अगर कोई एनिमल्स है तो आप जानबूझ के उसको चिढ़ाओगे, उसकी पूँछ खींचोगे, दैट थिंग्स यू टू डोंट डू। मतलब आप कभी भी कोई भी ना नेशनल पार्क में जाते हो तो यू डोंट डू दिस थिंग्स, मतलब आपको उसको परेशान करना नहीं चाहिए। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रॉपरली आपके नोटबुक में नोट डाउन करना चाहिए, ना कि उसको परेशान करना चाहिए एनिमल्स को। अगर कोई ट्रीज़ का अच्छा प्लांट्स है, ट्रीज़ का अच्छा कोई फ्लावर्स है या कोई फ्रूट्स है तो उसको तोड़ के भी मतलब तोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या हो जाता है, उससे हमारा जो बिहेवियर है वो मालूम पड़ जाता है। तो आपको वो ट्रीज़ के बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, ना कि वो ट्रीज़ को हम पहुँचाना है। ये सब चीज़ें हमें when you give na field visit that time you have to take the precaution of this all things। और प्रिकॉशन लेते वक्त हमको मतलब वो सब सारी चीज़ें मतलब हमें ध्यान रखनी है और हमें वो नोट डाउन करनी चाहिए। अगर उन्होंने बोला है डोंट वॉश योर हैंड हियर, मतलब अगर उधर लिखा है तो आपने प्लीज़ उधर हाथ नहीं धोने, तो नहीं तो क्या होते हैं, कोई जानबूझ के उधर जाके हाथ या पैर धोगे। डोंट स्प्लिट हियर, अगर लिखा है कि उधर थूकना मना है तो भी हम लोग क्या करते हैं, कोई जाके उधर ही स्प्लिट कर देता है। तो ये चीज़ें हमें सबसे इम्पोर्टेंस क्या करनी है, ध्यान में रखनी है व्हेन यू गिव द फील्ड विजिट। नाउ देयर इज़ व्हेन यू गिव फील्ड विजिट ना, तो उस टाइम हमें कोई पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं। तो उस पिक्चर के ना क्या करना है, यू हैव टू मेक वन एल्बम एंड यू हैव टू कीप इन योर कॉलेज अदरवाइज स्कूल्स ऑल्सो। मतलब हमें ये क्या हो जाता है, ये यादगार रहते। वी गिव विजिट टू दैट नेशनल पार्क, वी गिव विजिट दैट हार्मोनी रिसोर्ट, देन एवरीवेयर व्हेन यू गिव विजिट ना, you have to take the one pictures, some pictures you have to click some pictures and you have to keep in your school's library। मतलब आपको लाइब्रेरी में क्या करना है, रखना है। now when you give na field visit you have to see the which thing surrounding is there, मतलब उधर का सराउंडिंग कैसा है, उधर का क्लाइमेट कैसा है, तो उस हिसाब से उधर कौन से which crops they take there। now there if you give visit in Thane district, then which first of all main crop is there is a rice crop is there, main crop is there। मतलब ये सब आपको चीज़ें मालूम पड़ती है when you give field visit in that proper area। और फील्ड विजिट देते वक्त आपको क्लाइमेट कैसा है, उस क्लाइमेट के ऊपर कौन से ये क्रॉप्स लिए जाते हैं और कौन से क्रॉप कब लेते हैं, ये सब मालूम पड़ता है। और आपको वो डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अगर आपने वो डिस्ट्रिक्ट में फील्ड विजिट किया तो उस डिस्ट्रिक्ट में और कौन सी चीज़ें पॉपुलर है, विच थिंग्स आर पॉपुलर in that district। there is a waterfalls are there, then there is a sea is there। this all information we get from the field visit। but and in when you give a visit, that time you have to follow the rules and regulation which one your teachers tell। मतलब आपके टीचर्स ने अगर आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए, then you have to please follow that rules and regulation। otherwise there is some accidents are happened। now see for example if you go in that mountain area and what you have to do, your teacher tell you don't go away, I mean you don't go without your groups anywhere। और आपको आपके ग्रुप्स को छोड़ के किधर नहीं जाना है, तो आप क्या करोगे, आपके फ्रेंड्स के साथ वो सेल्फीज क्लिक करने जाते हो तो क्या हो जाता है, उसमें वो दोनों भी गिर जाते हैं फ्रॉम द माउंटेन्स। देन व्हाट हैपन, दे आर डाई, मतलब वो मर
जाते तो वो पूरा जो फील्ड विजिट है उसका कुछ भी मतलब नहीं होता है. एंड देयर इज़ अ सो मच बैड थिंग्स आर हैपेंड. मतलब उसमें क्या हो जाता है, सबका है ना जो ध्यान है ना वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है. तो उससे अच्छा अपने टीचर्स ने जो हमें जो इन्फॉर्मेशन बताई है तो हमें वो क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए. मतलब ये सब चीज़ें हमें फील्ड विजिट क्या करते वक्त हमें क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए. अभी फील्ड विजिट करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट हमें मैप भी लेके जाना चाहिए. तो मैप लेके जाने का मतलब क्या मालूम है, अगर हम कभी कोई वी आर नॉट familiar with that place, then what happen, you search here and there, your all the time is waste there, है ना, आपका पूरा टाइम उसमें ही वेस्ट हो जाता है. देन व्हेन यू गेट द ऑल इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रिपेयर वन मैप. You have to take a one map with you and you have to go for the field visit. Now from the there is a फील्ड विजिट करते वक्त आपको क्वेश्चनरीज भी लेके जाना है, वो तो हमने पहले ही ये किया. तो हमें ये सब इन्फॉर्मेशन हमें क्या करनी चाहिए, वो प्रॉपरली लिख कर लेनी चाहिए ताकि हम उसके ऊपर क्या कर सके, रिपोर्ट राइटिंग बना सके. तो ये फील्ड विजिट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है ना, वो हमने देखा है. तो फील्ड विजिट में ना मतलब सबसे इम्पोर्टेंस तो है ना ये 3 क्वेश्चन है. सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन है विच थिंग यू हैव टू कैरी विथ यू when you give the field visit, and how to write the report writing on the field visit, and what is the important about the field visit. मतलब importance क्या होते हैं फील्ड विजिट के, ये सब आपको चीज़ें क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, तभी आप फील्ड विजिट क्या कर सकते हो, प्रॉपरली दे सकते हो. नाउ क्वेश्चनरीज बनाते टाइम आपको प्रॉपरली जो क्वेश्चंस आपने आपके फील्ड विजिट के बारे में ही लिखने हैं. नहीं तो आप क्या करोगे, आप विजिट देने जा रहे हो फोर्ट के और आप उसको एनिमल्स के या एनिमल्स विच एनिमल्स आर देयर एंड विच थिंग दे ईट, ये क्वेश्चन आप फोर्ट पे जाके पूछोगे तो वो दे पाएगा क्या इसके आंसर, नहीं. तो आपको जो भी क्वेश्चनरीज बनानी है वो प्रॉपरली आपको वो फील्ड विजिट के हिसाब से ही बनानी है. मीन्स विच प्लेस इज़ देयर यू हैव टू सी. अगर आप नेशनल पार्क को अगर वो फील्ड विजिट देते हो देन यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन ऑल्सो. बट if you give visit to that fort, then you ask them question like when this fort is built, which empire built this fort. मतलब ये फोर्ट किसने बनाया है, कौन से एम्पायर ने बनाया है, how much bricks are used for to build this fort. मतलब ये सब चीज़ें आप उससे पूछ सकते हो. बट यू डोंट आस्क अनदर वन क्वेश्चंस विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट प्रॉपर प्लेस. Understand all of you? This one is a field visit importance questions are there, which ones is asked for your 10th standard board examination. All of you understand? Now we finish this lesson. Now what you have to do, you have to do one, you have to write the whole exercise from this lesson. There is I think 5 questions are there. First of all there is a make a report writing on the field visit is there. Then prepare the questionnaires फॉर द फील्ड विजिट टू द फैक्ट्रीज. अभी फैक्ट्रीज को आपको फील्ड विजिट देना है तो आप सबसे पहले उनको गुड मॉर्निंग सर और हु इज़ द मैनेजर ऑफ दिस कंपनीज एंड who build these factories and which types of production is there, how much workers are there, then how they do the work here, how much salary they got here, then how much your all over turnover is there for whole year. मतलब आपका कितना टर्नओवर है होल ईयर का, ये सब उसको क्वेश्चन पूछ सकते हो. विच रॉ मटेरियल्स यू यूज़ फॉर द प्रोडक्शन, मतलब आप कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करते हो, ये क्वेश्चंस आप उसको क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो when you give the visit to the factories. Now there is another one question is there, which item you have to take with you for the field visit. That is so easy is there. Which one is so important, you have to note down them at least 10 things, 10 to 15 things you have to note down in your
answers also. And what is the outline about the importance of the फील्ड विजिट. अभी फील्ड विजिट से आपको क्या मिल सकता है, देन यू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर प्लेस, ऐसे आप उसमें लिख सकते हो. देन विच थिंग्स वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर प्लेस, अबाउट विच हाउ द व्हाट इज़ द पॉपुलेशन इज़ देयर, देन विच क्रॉप्स आर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स टेकन देयर. मतलब ये सब इंफॉर्मेशन हम कब लिख सकते हो, जब हम लोग कोई भी फील्ड विजिट क्या कर सकते हुए दे सकते. तो ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है. और ये क्वेश्चंस, ये लेसन के जो भी क्वेश्चंस है, यू हैव टू राइट प्रॉपरली इन अ, डोंट राइट लाइक अ एसे, यू हैव टू राइट यू हैव टू मेक अ पॉइंट्स वाइज. हाँ, अंडरस्टैंड, you have to make a points, then you have to write the answers. Understand all of you? At least from 3 to 4 mark question is there, you have to pay attention. Homework you got all of you. You have to solve whole exercise of this question answer. From the question answers you have to write from this lesson. And you have to give to that our groups also. मतलब ग्रुप में आपको क्या करना है, वो भेजना है. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. थैंक यू.